भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, तो जो अर्जुन है वो अपना तर्क दे रहा था, अपना उसका लॉजिक कि भाई युद्ध करना ठीक नहीं है। तो इसलिए वो कह के आया था कि मैं जानता हूँ कि ये सब क्या कौन है, तो आतताई है, आतंकवादी है, अर्थात दूसरे के जीवन के साधनों का हरण करने वाले, अर्थात दूसरों को दुखी करने वाले ये हैं। लेकिन फिर भी सामने जो योद्धा खड़े हैं, इनके प्रति तो हमारा अपनेपन का भाव है, अपनत्व का भाव है। तो इसलिए अर्जुन कहता है नहीं, मैं इनसे युद्ध करना नहीं चाहता। और उसके पक्ष में वो अपना तर्क दे के आया था कि जब इन सबको हम मार देंगे, युद्ध होगा तो स्वाभाविक है, दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में वो कहते हैं कुल धर्म, हमारा जो कुल धर्म है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो भौतिक दृष्टि से जिसको हमने अपना मान रखा, परिवार आदि जो भी मान रखा है, तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में वो जो हमारी जीवन की व्यवस्था है, हमारी जो एक धर्म की परंपरा है, अर्जुन कहता वो नष्ट हो जाएगी। और जब कुल और धर्म की व्यवस्था नष्ट हो गई तो फिर कोई भी जीवन की व्यवस्था रहेगी नहीं। तो अब इसी को दूसरे पक्ष में अगर हम देखें, तो जिन मन की वृत्तियों को, मन के जिन भावों को लेकर के मनुष्य चलता रहा है, और वो भाव है संसार भाव। जब मैंने पहले भी कहा, हमने भगवान की पूजा अर्चना की, यज्ञ दान तप आदि जो कुछ भी हमारे ऋषियों ने बताया वो सब कुछ हमने किया, लेकिन हमारे अंतर मन का जो भाव है वो कहीं न कहीं इन्हीं संसार की वृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। हम ईश्वर को भी चाहते, लेकिन वो भी किसके लिए? इन्हीं संसार की वृत्तियों के लिए, इसी संसार भाव के लिए। और जब ये संसार भाव ही नहीं रहेगा तो अर्जुन कहता है कि फिर हमारा जो भौतिक जीवन है वो भौतिक जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारी कल्पना में अगर हम कहें कि हमारे पास जीवन की जो परिभाषा है वो क्या है, हमने जीवन को क्या माना
केवल संसार का जो सुख दुख है या संसार की जो भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को जीवन में प्राप्त करके इन वस्तुओं के द्वारा सुखी दुखी होना और एक दिन मर जाना। सामान्य व्यक्ति के पास जीवन की परिभाषा इतनी है, उससे ज्यादा सामान्य व्यक्ति के पास जीवन की कोई परिभाषा है ही नहीं, कोई डेफिनेशन है ही नहीं। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति की जो सोच है, तो अर्जुन यहाँ उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि जो सामान्य व्यक्ति है, तो कहने का तात्पर्य है वो तो इस संसार भाव से ऊपर उठना ही नहीं चाहता, उसके लिए तो ये संसार भाव ही और सुख है। और ऐसी अवस्था में फिर क्या होगा? संसार भाव जब नहीं रहा और ईश्वरीय भाव को हम अभी मजबूत कर नहीं पाए, तो ऐसी अवस्था में अर्जुन कहता है फिर तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और उसका परिणाम सारी हमारी जो धार्मिक व्यवस्था है, हमारी जो समाज की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी, सारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। और उसका फल वो कह के आया था, नरके अनियतम वासो। फिर जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। और जहां तक सुख और दुख की बात है, तो सुख और दुख भी मनुष्य की दृष्टि में क्या है? मैंने शायद पहले भी एक दिन चर्चा की थी। जीवन को लेकर के जो कल्पनाएं हमने की, और ये जो कल्पनाओं का संसार है, ये कब से शुरू हुआ? हम कई बार बोलते हैं ना, जब से होश संभाला। और मैं कहता हूं जब से होश खोया। और वो जो समय है, वो जन्म के बाद 3 से 5 साल के बीच की वो स्थिति। क्यों? उससे पहले की कोई स्मृति नहीं है। अपने पीछे लौट करके अगर देखें, तो हमारे स्मृतियों में जो भी भाव हैं, जो भी विचार हैं, वो कहाँ से शुरू हुए, एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते। तो आदमी यही बोलता है कि जब से होश संभाला, कि मैं तो ऐसा देखता आ रहा हूँ, ये कहते हैं। और मैं कहता हूँ जब से हमने होश खोया, अर्थात पूर्व के कर्म संस्कारों की स्मृतियां जिस समय पूरी तरह से वॉश आउट हो गई, उसके बाद वर्तमान जीवन की स्मृतियां आरंभ हो गई, वर्तमान जीवन के संस्कार वो शुरू हुए। और वहीं से इस संसार को लेकर के हमारी कल्पनाएं भी तो शुरू हो गई। और उन कल्पनाओं के लिए कुछ हमारे पूर्व जन्मों के हमारे चित्त संस्कार और कुछ संस्कार जो हमको यहाँ इस जीवन में मिले, इन दोनों संस्कारों के आधार पर हम अपने एक काल्पनिक जीवन की वो बनाने लगे, चित्र बनाने लगे। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, जो भी है। तो हर एक व्यक्ति ने क्या किया? अपने एक काल्पनिक संसार का निर्माण, एक इमेजिनल वर्ल्ड, उसका हमने एक निर्माण किया। और वो जो भी हमने कल्पनाएं की, जैसा भी हमारा वो कल्पना का संसार था या है, उसके अनुसार जीवन की परिस्थितियां चलती रही।
तो हमने अपने आप को सुखी मान लिया, और हमारी उन कल्पनाओं के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं चला तो हमने अपने को दुखी मान लिया। तो सामान्य जीवन में व्यक्ति के पास सुख और दुख की परिभाषा यही है। तो हम किसको सुख कहते हैं, किसको दुख कहते हैं, अलग अलग, हर एक के सुख दुख की परिभाषा अलग अलग, और उसका आधार यही है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि अगर हमने इन संसार की वृत्तियों को मार दिया तो ऐसी अवस्था में फिर क्या होगा? नरके अनियतम वासम, और नरक का अर्थ दुखी। क्यों? सामान्य उसमें कि जब स्वर्ग शब्द हम सुनते हैं तो हम अपने अंदर एक बड़े सुख की कल्पना कर लेते हैं कि हाँ, स्वर्ग में पहुंच गए तो भाई इस संसार से कहीं ज्यादा सुख होगा। और जब नरक शब्द को हमने सुना तो एक दुख की कल्पना, एक पीड़ा की कल्पना हमारे सामने आ जाती है। तो अर्जुन वही कह रहा है कि भगवान, ये जिन संसार की वृत्तियों को हमने अपने जीवन का सर्वस्व मान के रखा था, क्यों हमने अपने जीवन में ईश्वर को भी अगर स्थान दिया तो वो भी किसके लिए? इसी संसार के। हमने ईश्वर को जो भी स्थान दिया अपने जीवन में, उसके पीछे भी आधार क्या है? कहीं न कहीं हमारे अंतर मन में बैठा हुआ यही संसार भाव है कि मुंह से भले ही व्यक्ति कुछ भी बोले, लेकिन कहीं न कहीं वो संसार की जो इच्छाएं हैं, संसार की जो कामनाएं, वो हमारे सामने आके वो खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए अर्जुन कह रहा है, भगवान जिस क्षण युद्ध होगा, अगर इन वृत्तियों के साथ हम संघर्ष करने लगे तो ठीक है, एक तरफ दैवी वृत्तियां हैं, ईश्वरीय वृत्तियां हैं, वो हैं अपनी जगह, ठीक है, लेकिन हमने तो इन संसार की वृत्तियों के अतिरिक्त, इस संसार भाव के अतिरिक्त और जीवन को कुछ माना ही नहीं। और जिसने संसार भाव के अतिरिक्त जीवन को और कुछ समझा ही नहीं, वो तो इस संसार भाव को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। वो तो इस संसार भाव के छूटने की कल्पना मात्र से दुखी हो जाता है। लेकिन विचारणीय ये है कि ये हमारा जितना भी संसार भाव है, ये कितनी देर का, या यूं कहें, हमारा संसार कितना बड़ा, जितना हमारी आंखों के सामने है। बाकी हमारी पीठ पीछे क्या है, वो तो केवल एक कल्पना मात्र। तो हर एक व्यक्ति का संसार कितना बड़ा, अगर यथार्थ में कहें तो जितना हमारी आंखों के सामने है, वास्तव में हमारा संसार उतना ही बड़ा है। लेकिन अपनी कल्पना में हमने इस संसार का इतना विस्तार कर दिया, घर परिवार आदि जो भी जीवन है उसको लेकर के इस संसार को हमने इतना फैला दिया कि अब इस काल्पनिक संसार से बाहर निकलने का विचार मात्र से आदमी डरने लगता है, और कल्पना है कि वह कहीं ये संसार छूट गया तो। और उसका कारण यही, हमने अपनी जो जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि को इस संसार भाव से बाहर निकाला ही नहीं। और इसके लिए कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। और मैं दोष
दोषी नहीं है ये भी मानता हूँ, क्योंकि बचपन से जो संस्कार मिले वो संस्कार हमको कौन से मिले? ईश्वरीय भाव के, मोक्ष के, यह संसार। बचपन से अगर देखें, पूरे जीवन को हम देखें, पूरे जीवन को हम एनालाइज अगर हम करें, तो इस संसार के संस्कारों के अतिरिक्त हमको और क्या मिले? तुम ये करो तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ऐसा करो तो तुमको ये मिल जाएगा, और अमुक वस्तु तुमको जीवन में मिल गई, भाई तुम्हारा जीवन बड़ा सुखी हो जाएगा, सुख से जीवन जियोगे। इस तरह के संस्कारों के अतिरिक्त हमको वो मोक्ष का भाव या मोक्ष का संस्कार मिला क्या? चलो मान लेते हैं हमको नहीं मिला, कोई बात नहीं। और जब धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ता गया, थोड़ा थोड़ा शास्त्रों का विचार किया, थोड़ा शास्त्रों का चिंतन किया, और ये चिंतन करते करते जब बात समझ में आई, बात कुछ तो समझ में आई, लेकिन हमने हमने आने वाली पीढ़ी को कौन से संस्कार दिए? अध्यात्म के या संसार? हम तो समझते हैं, लेकिन हमने आगे फिर वही संसार के संस्कार दिए। और उसका कारण हमारे मन की जो स्थिति है वो दो टुकड़ों में बटी हुई है। क्यों? हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अंतर्मन है वो उसको स्वीकार नहीं कर पाया अभी तक। हमारा जो अंतर्मन है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए जो अनेक जन्मों के संसार भाव के जो संस्कार हैं, वो इतने दृढ़ हैं, तो ईश्वरीय भाव का, उस मोक्ष का ज्ञान होने पर भी वो इतने दृढ़ संस्कार हैं, हमारे मन की वृत्ति को फिर इसी संसार की ओर खींच के वो ले जाते हैं। और हमारा जो मन है उसको भी ये संसार का मार्ग सरल दिखता है। मन को इस संसार की ओर जाने में कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन जब आत्मचिंतन की अगर हम बात करें, ईश्वरीय चिंतन की हम बात करें, या अध्यात्म की अगर हम बात करें, तो मन उस ओर नहीं जाता, उसको जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी वो सहजता से उस ओर चला जाए, ऐसा नहीं। और उसका कारण सीधा साधा है। आपको कहीं जाना हो, किसी जगह पर जाना हो, और वहां जाने के दो चार रास्ते, अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा है, एक थोड़ा घूम के जाता है, एक लंबा घूम के जाता है, सब रास्ते वहीं जा रहे हैं। लेकिन आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? जो रास्ता आपका देखा हुआ है। रास्ते अलग अलग है, लेकिन हाँ, जिस दिन आपको सारे रास्तों का ज्ञान हो गया, तो उस दिन तो हम कोशिश करेंगे वे छोटा रास्ता चुने, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन जब तक उन रास्तों का हमको ज्ञान ही नहीं है, तो हम कौन से रास्ते जाना पसंद करेंगे? जो रास्ता हमारा देखा हुआ है। और किसी ने अगर हमको बता भी दिया, नहीं भाई वो लंबा रास्ता ये नजदीक का है, तो हम सोचते हैं चलो आज तो उसी रास्ते से, फिर कभी फुर्सत में इस रास्ते को देखेंगे। तो कहने का अर्थ है, अलग अलग रास्ते होने पर भी आपका मन किस रास्ते पर जाना चाहता है, या आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं, जो हमारा देखा हुआ है। बस ठीक इसी तरह से संसार का जो रास्ता है, सांसारिक जो जीवन है, वो हमारे मन का देखा हुआ है।
आज का ही नहीं, अनेक जन्मों के इस संसार के संस्कार मन के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसलिए वो जो हमारा मन है, इस संसार की ओर दौड़ने में उसको दिक्कत नहीं होती, क्यों? वो रास्ता उसका देखा हुआ है, अनेक जन्मों का देखा हुआ। और दूसरी तरफ जब हम उस अध्यात्म की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन उसमें रुकावट डालने लगता है। और उस समय फिर ये वृत्ति जो आगे अर्जुन में कहने जा रहा है कि यदि माम प्रति अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रबाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेमतरम भवे। तो वो जो स्थिति है मन की, उस स्थिति में अब वहां आपके मन के अंदर जो वृत्ति उठेगी वो क्या उठेगी? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रोज नियम पूर्वक आप भगवान की पूजा अर्चना जो भी साधना है वो आप करते हैं, जीवन एकदम शांत उस पे चला आ रहा है। लेकिन अचानक कोई संसार की समस्या या कोई संसार की वृत्ति, कोई विचार ऐसा आ गया किसी दिन, और इन दोनों के अंदर संघर्ष शुरू हुआ। एक तरफ आपका वो नित्य कर्म, जो भी पूजा पाठ आदि, वो खड़ा है, और दूसरी तरफ वो संसार की वृत्ति जो अभी कुछ देर पहले आपके मन में प्रकट हुई, और उसका कारण कुछ भी रहा हो, किसी ने कोई बात कही या कोई समस्या आ गई जो भी, अब ये दो वृत्तियां आपके आमने सामने खड़ी। एक तरफ वो ईश्वर भाव या जो भी आपका रोज का नियम है वो, और दूसरी तरफ ये संसार भाव। अब आपके अंदर ये अंतर्द्वंद शुरू होता है कि नहीं, तो इसे करें पहले या पहले उसे करें। और जहां वो संसार भाव ताकतवर हुआ, तो उस समय फिर आपके मन की वृत्ति क्या है कि चलो आज के लिए छोड़ दो ईश्वरीय भाव को, जो होगा देखा जाएगा। और हम फिर वही संसार वृत्ति की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां प्रधानता फिर हमने किसको दे दी? उस संसार भाव को। और उसके पीछे कहीं न कहीं वो संसार भाव के संस्कार इतने दृढ़ मन के अंदर हैं, तो उसके दृष्टि में फिर ये ईश्वरीय भाव दब गया। तो उसी तरह से वही मन स्थिति अर्जुन भी दिखा रहा है। जिस समय ये संघर्ष शुरू हुआ, तो उस समय ये दोनों भाव आमने सामने, एक तरफ ईश्वरीय भाव और दूसरी तरफ संसार का भाव। तो उस समय फिर जो मन स्थिति है वो क्या होती? कहते हैं जिसने इस संसार भाव को ही जीवन में महत्व दिया, जिसने इस संसार भाव को ही अपने जीवन का सब कुछ माना, तो अर्जुन कहता है उसके अंदर तो फिर यही निश्चय होगा क्या? माम अप्रतीकारम अशस्त्रम। अब उस समय अप्रतीकारम, अब उन संसार वृत्तियों का प्रतिकार, संसार वृत्तियों के साथ लड़ने की जो हमारी सामर्थ्य है वो खत्म हो जाती है। कुछ देर तो हम करते हैं, और ये संघर्ष तो रोज का है, भले ही पूरा दिन भर ना हो, लेकिन सुबह सुबह जब उठ करके आप भगवान का जो भी चिंतन पूजन जो भी आपने नियम बना रखा है, उसके लिए जैसे ही आप सन्नत हुए, उसके लिए जैसे ही आप तैयार हुए, तो कहीं न कहीं आपके मन ने आपके सामने उस संसार भाव को भी प्रकट किया है कि तो संघर्ष तो चला, और उस संघर्ष में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत विजयी भी हम हुए। लेकिन जब कभी ये संसार भाव ज्यादा दृढ़ हो गया, तो उस संसार भाव ने क्या किया? अशस्त्रम अप्रतीकारम,
इस संसार भाव का प्रतिकार करने की, इस संसार भाव के साथ लड़ने की जो हमारी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य खत्म हो गई। फिर वहां हम हथियार डाल देते हैं। इसलिए फिर उस संसार वृत्ति का हम प्रतिकार, उसका विरोध नहीं कर पाते। तो अंतर मन का जो भाव है कि भाई मैं इन वृत्तियों का विरोध नहीं कर सकता, अशस्त्र, तो इसलिए शस्त्र पाणया धृतराष्ट्रणे हन्यु। अब ये जो संसार की वृत्तियां, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है, जो कौरव पक्ष है, अर्जुन कह रहा है ये शस्त्र पाणया है, तो सब हाथों में शस्त्र लिए हुए खड़े हैं। तो ये संसार वृत्तियां जो है तरह तरह के शस्त्र, शस्त्र का अर्थ यहाँ लॉजिक, तर्क, क्यों जिस समय ये स्थिति खड़ी हुई, रोज हो जरूरी नहीं, लेकिन कभी कभी जब ये स्थिति खड़ी होती है, तो उस ईश्वर भाव से बाहर निकलने के, या उस ईश्वर भाव से हटने के, तो ये संसार वृत्तियां के तर्क भी हमारे मन हमारे सामने खड़ा करता है कि नहीं। चलो भगवान की पूजा तो आज नहीं कल 2 बार कर लेंगे, तो आज का भी कोटा कल पूरा कर लेंगे, कई बार होता है। अनायास कभी कोई परिस्थितियों के कारण वो आपकी नियमित साधना छूट गई, तो आदमी स्वाभाविक रूप से फिर अगले दिन उसको पूरा कर लेता है। लेकिन इसको भी हमने अपना एक हथियार बना लिया, संसार की वृत्तियों को दृढ़ करने का। चलो आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, वे कल डबल कर लेंगे, लेकिन संसार की वृत्तियों का त्याग वो नहीं कर पाते। तो वही कह रहा है कि शस्त्र पाण है, ये जो संसार की वृत्तियां, ये संसार भाव है, कहते हैं ये तो अपने तरह तरह के तर्क लेके हमारे सामने खड़ा होगा ही। जो ये संसार भाव तो अनेक जन्मों का बहुत दृढ़ है, इतना दृढ़ है। और अगर देखें कितना दृढ़ है, हम अपने ही एक दिन के जीवन का विचार करके देखें, तो हमारे जीवन में ईश्वरीय भाव कितनी देर का, मुश्किल से 1 घंटा, आधा घंटा, उतना भी है क्या मान लें, लेकिन उतना भी नहीं है, क्यों उस समय भी कहीं न कहीं वो संसार भाव चलता रहा कि नहीं। फिर भी चलो मान लेते हैं 1 घंटे का हमारा ईश्वरीय भाव, लेकिन संसार भाव तो 23 घंटे का है कि नहीं। तो ये संसार भाव के संस्कार अंतर मन में इतने दृढ़ हैं, तो अर्जुन कहता है कि ये संसार भाव को लेकर के मन अपने तर्क तो वहां खड़े करेगा ही। और वो जो तर्क है, वो तर्क क्या करेंगे, फिर व्यक्ति के ईश्वर भाव को, अध्यात्म के भाव को कमजोर कर देते हैं। तब वहां आदमी सोचता है कि शस्त्र बाण, ये जो संसार की वृत्तियां यही श्रेष्ठ हैं, ये रणे हन्यु। भले ये संसार की वृत्तियां हमारे उस ईश्वरीय भाव को नष्ट कर दें, हमारे उस ईश्वरीय भाव को दबा दें, हमें वो स्वीकार है। अर्थात हम इस संसार भाव का त्याग करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये इतना। तो अब उस अवस्था में जिस समय यह अंतर द्वंद शुरू हुआ, एक तरफ ईश्वर उपासना और दूसरी तरफ संसार का भाव, तो ये जो अंतर द्वंद है, तो इस अंतर द्वंद में हमने कहीं न कहीं इस संसार भाव को ही श्रेष्ठ माना। तो अर्जुन का कहने का तात्पर्य है कि ये जो संसार भाव है, जब तक इसको ही हमने अपने जीवन का आधार मान के रखा है, तो अर्जुन कहता है भगवान इस युद्ध का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
क्यों, हम युद्ध तो करेंगे, लेकिन जहां ये संसार वृत्तियां प्रबल हुई तो वहां ये संसार वृत्तियां फिर हमको अपनी ओर खींच के ले जाएंगे। तो हमारी सारी मेहनत, सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। तो ये जो अर्जुन के मन की शंका है, इसका उत्तर भगवान आगे देंगे। भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कहा कि ये जो युद्ध है, ये जो ईश्वरीय भाव को बनाने के लिए तुम जो कोशिश करो, ये नष्ट नहीं होगा, ये बना रहेगा। लेकिन संसार भाव तो आने वाला और जाने वाला है, तो उसके तो समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार चर्चा करेंगे। तो यहाँ तात्पर्य यही है। तो अर्जुन ने कह रहा है कि ये संसार की वृत्तियां इतनी प्रबल वहां हो जाती हैं फिर व्यक्ति के अंदर, तो इन संसार वृत्तियों के साथ लड़ने का जो उसका निश्चय था वो खत्म हो। तो इसलिए अर्जुन कहता है भगवान, ऐसे युद्ध का फिर औचित्य क्या है। इसलिए धातराष्ट्र रणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इसलिए ये धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध क्षेत्र में मुझे मार भी दें तो अर्जुन कहता है कि नहीं, मुझे वो स्वीकार है। अर्थात ईश्वरीय वृत्ति और संसार की वृत्तियां, इन दोनों वृत्तियों में जिस क्षण हमारी संसार वृत्ति प्रबल हो गई, उस समय हमारे मन की स्थिति क्या है। हमारा मन इन संसार वृत्तियों को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए हमारा मन नहीं चाहता कि भले ही वो ईश्वरीय भाव, परमात्मा का जो भाव जो है वो नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन संसार भाव रहे। तो उस स्थिति में तो क्या होगा। तो अर्जुन कहता है कि इस तरह से, और जो संजय कहता है, अर्जुन ने अपने तर्क दिए और न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, चुप हो गया। तो इसलिए वो संजय आगे, एवं उक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। अब वो जो अर्जुन है, उसके अंदर वो विषाद, डिप्रेशन वो प्रकट हो गया। क्यों, अब युद्ध तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई हल है नहीं। लेकिन अब इस युद्ध में संसार वृत्तियों को हमने बड़ा महत्व दिया, और इन संसार वृत्तियों के महत्व के कारण और जो अर्जुन था वो डिप्रेशन में आ गया। क्यों, युद्ध तो करना है, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है ही नहीं। और ऐसे धर्म संकट की स्थिति आपके जीवन में भी जब आती है तो वहां भी वही होता है। दो में से जब एक के चुनाव का प्रश्न आता है तो उस समय ज्यादातर क्या, 99% हम अपने जीवन में कहीं कहीं इस संसार भाव को ही महत्व देते हैं। और जिस समय संसार भाव और हमारा कर्तव्य दोनों आपस में टकराने लगे तो उस समय व्यक्ति के अंदर ये मोह वृत्ति, ये डिप्रेशन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इसलिए संजय कह रहा, तो अर्जुन ने क्या किया, विसृज्य ससरम चापम, अपना जो धनुष था वो एक तरफ रख दिया और रथ में एक किनारे पर बैठ गया। अर्थात जो अभी तक इन वृत्तियों के साथ कहें या इस युद्ध में लड़ने के लिए जो दृढ़ता उसने बनाई थी, वो उसकी दृढ़ता समाप्त हो गई। और जब वो दृढ़ता समाप्त हो गई तो भगवान ने देखा कि ये तो बात गड़बड़ है। तो तब भगवान उसको समझाते हुए आगे कहते हैं, और क्या कहते हैं तो उसकी चर्चा
कल करेंगे। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय विषाद योग का वो पूर्ण हुआ। तो अर्थात ये जो स्थिति पहले अध्याय में था, ये एक सामान्य व्यक्ति के मन की स्थिति है कि जिसने इस संसार भाव को बड़ा प्रबल बहुत महत्व दिया, और दूसरी तरफ ईश्वरीय भाव भी है। तो जिस क्षण ये दोनों भाव सामने सामने आ जाएंगे, तो उस समय कहीं न कहीं व्यक्ति अपनी सारी सामर्थ्य, अपनी सारी ताकत को खो देता है, और उस अवस्था में वो फिर वही डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब वो जो डिप्रेशन है, तो फिर उससे निकलना कैसे, वो आगे भगवान सेकंड चैप्टर में उस बात की और चर्चा करेंगे। तो उसकी चर्चा में भी फिर मैं सोचता हूँ कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।